गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं कंपनी से, उसके बारे में हम 3 वीडियो जो है पहले भी दे चुके हैं, जिसमें हम सीख चुके हैं बैलेंस शीट के क्वेश्चन करना, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, उसकी जर्नल एंट्री के क्वेश्चन। आज कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल इशू शेयर एट डिस्काउंट के बारे में, कि शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना। डिस्काउंट पे शेयर को इशू करने का मीन होता है, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपए का एक शेयर के हिसाब से, ठीक है। कंपनी ने उस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, मीन्स 10 रुपए जो है हमारे पास क्या था, 10,000 शेयर थे, ठीक है। 10 ईच पर शेयर हो गया, ठीक है, और 10% डिस्काउंट दे दिया अगर हमने, तो 10% डिस्काउंट का मीन है 10 रुपए का शेयर था, 10% डिस्काउंट मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो इस मीन हमने शेयर को किस पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है। मीन्स हम कैसे मंगाएंगे, जैसे एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे हमने 2 रुपए मंगाए, फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपए मंगाए, और फाइनल कॉल पे भी हमने क्या किया, 2 रुपए ही मंगाए। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 9 रुपए। 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल, और 1 रुपए का हमने क्या दे दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। जर्नल एंट्री जैसे मैं आपको पीछे सिखाता आया हूँ, उसी बेस पे करनी है आपको। जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, और ना ही आपको कहीं पे डिस्काउंट को दिखाना है, ना अलॉटमेंट के टाइम, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल के टाइम पे, ठीक है। बस आपको ये मान के चलना है कि रुपया ही 9 रुपए के हिसाब से आएगा। बट गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस आज के टाइम कोई भी जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाते। तो इट्स मीन हमें पेपर में क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे कि शेयर हमने इशू किए हैं डिस्काउंट के बेसिस पे। क्लियर है? तो आपको इसकी ना जर्नल एंट्री दिखानी है और ना ही जो है ये क्वेश्चन आपका होगा पेपर में, ठीक है। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि शेयर इशू एट डिस्काउंट का क्या मीनिंग होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे एज पर सेबी गाइडलाइंस देयर इज नो रूल फॉर द कंपनी टू इशू द शेयर एट डिस्काउंट। क्लियर है? नेक्स्ट वन है शेयर इशू इन कंसीडरेशन कैश। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेयर इशू इन कंसीडरेशन ऑफ कैश, मतलब कि कैश के बदले में शेयर इशू कर देना, उसको बोला जाता है शेयर इशू इन कंसीडरेशन कैश। मान के चलिए जैसे कि आपने एबीसी लिमिटेड से, एबीसी लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम DEF कंपनी of rupees 1,20,000। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने DEF कंपनी से 1,20,000 रुपए की कोई मशीन परचेज करी है। जब आप किसी कंपनी से कोई मशीन परचेज करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, आप जर्नल एंट्री पास करेंगे मशीन या कोई भी एसेट अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे, टू वेंडर। वेंडर कौन, मतलब जिससे परचेज करिए, परचेज किससे किया, DEF कंपनी से, तो टू DEF अकाउंट। क्लियर है? कितने रुपए की परचेज करी है, 1,20,000 की परचेज करी है। क्लियर है? नरेशन में लिखेंगे मशीन परचेज फ्रॉम DEF कंपनी वर्थ रुपीज 1,20,000। इतनी बात क्लियर है? अब आप अगर इसको पेमेंट कर देते तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करते कि DEF अकाउंट डेबिट, और टू आप उसको कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू आप उसको क्या कर देते, पेमेंट। कितने रुपए की पेमेंट, 1,20,000 की, 1,20,000। क्लियर है? ठीक है। नरेशन में क्या लिख देते, पेड मनी टू DEF कंपनी, है ना, याद कर देते। बट क्वेश्चन ही तो यही है कि DEF को हम जो है
रुपए नहीं दे रहे, उसके बदले उसको क्या दे रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। अगर DEF को अगर रुपया नहीं दिया हमने तो ये 1,20,000 की पेमेंट तो करनी पड़ेगी, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। मीन्स देखिए DEF अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट किस चीज को करें, क्रेडिट हम करेंगे शेयर्स को करेंगे, क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको शेयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए शेयर को देने के दो तरीके हैं। हमें पता है आज के टाइम डिस्काउंट पे तो शेयर इशू होते नहीं, शेयर या तो एट पार इशू होता है या शेयर एट प्रीमियम इशू होता है। तो अब इस चीज को बड़ा ध्यान से सीखिएगा। देखिए हम उसको दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहली पेमेंट तो हम जैसे कि मान लीजिए हम पहली पेमेंट में तो क्या कर रहे हैं, पेड टू DEF शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब DEF को हम 10 रुपए वाले क्या दें, शेयर दे दे। पहली चीज तो ये है। और दूसरा क्या हो, पेड टू DEF ऑफ शेयर 10 ईच एट 20% प्रीमियम। दूसरा केस क्या हो कि हम उसको पेमेंट करेंगे लेकिन उसको 10 रुपए वाले शेयर देंगे लेकिन प्रीमियम के साथ देंगे। क्लियर है। अगर मैं अब केस 1 पे कंसंट्रेट करूं तो अब देखिए आपको कितना रुपया अमाउंट टू बी पेड, कितना रुपया आपको पेड करना है DEF को। आपको अमाउंट DEF को देना 1,20,000 रुपया, ये अमाउंट उसको पेड करना है। आप उसको शेयर कितने वाले ऑफर कर रहे हो, 10 ईच वाले आप उसको शेयर ऑफर कर रहे हो, तो कितने शेयर उसको देंगे आपको, 1,20,000 की पेमेंट करनी है, 10 रुपए का एक शेयर है, इट्स मीन आप उसको कितने शेयर की पेमेंट करोगे, 12,000 शेयर की पेमेंट करोगे। कितने शेयर की पेमेंट करोगे, 12,000 शेयर की। और एक 12,000 शेयर 10 रुपए का एक शेयर, तो 1,20,000 जो है अमाउंट पेड हो जाएगी किसको, DEF कंपनी को। ठीक है, ये आपके पास निकल आए शेयर। कितने शेयर, 12,000। तो आप क्या लिखेंगे, इस एंट्री में फोकस कीजिए, DEF अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए से, टू हम कर देंगे शेयर कैपिटल। उसको क्या दे रहे हम, शेयर ही दे रहे ना, तो 2 शेयर कैपिटल। कितने रुपए की शेयर कैपिटल दे दी, 1,20,000 रुपए की दे दी। और नरेशन में लिख देंगे ट्रांसफर शेयर ऑफ 10 ईच टू DEF कंपनी। क्लियर है। और इस तरीके से आपका केस 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए केस 2 के अंदर देखिए, अब वो बंदा क्या कह रहा है, केस 2 के अंदर हमें कितना रुपया अमाउंट पेड करना है DEF को, हमें 1,20,000 रुपया पेड करना है। मानते हैं आप इस चीज को। वो कह रहा है कि भाई शेयर की रुपीज कितना है, वो कह रहा है भाई 10 रुपए का ईच है। और हमारे पास अब प्रीमियम कितने रुपए का है, प्रीमियम कह रहा है 20% प्रीमियम पे है। और ये 20% प्रीमियम इस 10 का 20% कितना हो गया, 2 रुपया रह गया आपके पास प्रीमियम का। ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है कि भाई हमें कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं कि कितने शेयर हमें पेड करने हैं। किसको पेड करने हैं, DEF कंपनी को हमें कितने नंबर ऑफ शेयर पेड करने हैं। तो अब इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे कि 1,20,000 की पेमेंट करनी थी, 10 रुपए का तो उसको शेयर देंगे और वो शेयर 2 रुपया प्रीमियम के साथ है, तो 10 + 2 कर दीजिए आप, मीन्स फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम वैल्यू। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 12 रुपया हो गया आपके पास। कितना हो गया, 12। अब 1,20,000 को 12 से डिवाइड कीजिए, आपके पास कितना आ गया, 10,000। मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके पास, 10,000। अब देखिए उस DEF को पेमेंट कैसे होगी, हम उसको नंबर ऑफ शेयर कितने दे रहे हैं, 10,000 शेयर दे रहे हैं, 10 रुपए का एक, 1,00,000 का तो दे दिया उसको शेयर। ठीक है। और उस पे प्रीमियम कितना चार्ज कर रहे हैं, उस पे जो हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, देखिए 10,000 पे 2 रुपए के हिसाब से, मीन्स 20,000 का मुझसे क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, DEF कंपनी 1,20 से डेबिट, 2 शेयर कैपिटल आएगा 1,00,000 रुपए का। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए का। और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। ठीक है। और कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम,
20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे चला जाए। क्लियर है? इस तरीके से जो है दूसरे केस के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री हमें पास करनी होगी। समझ गए आप इस चीज को? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था आपके लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ यहीं पे, ताकि अगर कल को आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सके। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो सेकंड एंट्री है हमारे पास, ये एंट्री तो इसी तरीके से होगी। एंट्री में थोड़ा बहुत चेंज हमारी फर्स्ट एंट्री के अंदर होता है। सेकंड एंट्री हमेशा इसी तरीके से होगी। पार पे हुई तो वेंडर मींस DEF टू शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम पे हुई तो DEF या वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। करने का तरीका सेम ही रहेगा। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब चीज सेम रहेगी। बट फर्स्ट चीज जो है थोड़ी सी चेंज हो सकती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अभी बता देता हूँ, सुनिए एक बार इस चीज को ध्यान से। अब देखिए, जर्नल एंट्री के वे में ही हम इसको सीखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। मान लीजिए ABC ने DEF से मशीन परचेज करी थी 2 लाख रुपए की। मशीन परचेज करी थी 2 लाख रुपए की। क्लियर है? और उस मशीन को परचेज किया, प्लस हमने कोई लाइबिलिटी भी उससे परचेज कर ली। उसका कोई दायित्व था, उसका कोई क्रेडिटर था, वो भी हमने ले लिया। तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे टू क्रेडिटर, या कोई भी बैंक लोन आपने उसका ले लिया। ठीक है, मान लीजिए वो लोन था आपका 50,000 रुपए। क्लियर है? तो बाकी बचे हुए कि हम उसको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। बाकी बचे हुए कि हम उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जैसे टू DEF कंपनी अकाउंट 1,50,000 के। क्लियर है? अगर एसेट के साथ कोई लाइबिलिटी लेते हो तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना है आपने। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? ठीक है, अभी देखिए और इसमें थोड़ा सा चेंज। मान लो आपको क्वेश्चन में एसेट भी दे रखा है और आपको ये कहते भाई एक लाइबिलिटी ली है 50,000 रुपए की। क्लियर है? और आपको ये बोल दे, अपने आप ही मेंशन कर दे कि जो DEF कंपनी है उसको रुपए दिए सिर्फ 1,20,000। उसको रुपए देने हैं 1,20,000। तो देखा जाए तो डेबिट का टोटल है 2 लाख, क्रेडिट का टोटल कितना हुआ? 1,70,000। 30,000 रुपए का डिफरेंस रह गया। तो ये 30,000 रुपए का डिफरेंस किस चीज में डालेंगे? कुछ नहीं बता रखो ना क्वेश्चन में, तो अपने आप ये 30,000 रुपए उठा करके टू कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिएगा। ये आपने 11th अकाउंटिंग में भी सीखा होगा। कभी भी डेबिट क्रेडिट इक्वल ना आए, अगर डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट छोटा हो तो क्रेडिट की वो अमाउंट अपने आप कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन वाला आपको ये कह देता कि DEF कंपनी को पेमेंट करनी है 2 लाख रुपए की। कितने की पेमेंट करनी है? 2 लाख रुपए की। अब देखा जाए तो क्रेडिट का टोटल तो हो गया 2 लाख प्लस 50,000, 2.5 लाख रुपए, और डेबिट का टोटल है सिर्फ 2 लाख रुपए। तो डेबिट अब छोटा रह गया। तो जब भी अगर आपका क्रेडिट बड़ा हो और डेबिट आपका छोटा रह जाए तो हमेशा जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो डेबिट में बचेगी। और डेबिट में क्या करके बचेगी? गुडविल करके बचेगी, और गुडविल डाल देंगे आप 50,000। क्लियर है? समझ गए आप इस चीज को? कोई प्रॉब्लम यहां तक में आपको? ठीक है, और एक चीज मैं आपको हमेशा बता देता हूं, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ये जो सेकंड एंट्री है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड एंट्री में ये DEF को कितने रुपए से डेबिट करना है? आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, शेयर को आप प्रीमियम पे इशू करें या पार पे इशू करके उसको पेमेंट करें, लेकिन जो ये DEF है ये उतने रुपए से डेबिट होगा जितने रुपए से ऊपर क्रेडिट हुआ है। अगर ऊपर ये क्रेडिट 2 लाख से हुआ है ना, तो ये गारंटी है कि ये पर्सन गारंटी 2 लाख से ही डेबिट होगा दूसरी एंट्री में। अगर ये पर्सन ऊपर क्रेडिट है 1.5 लाख से, तो सेकंड एंट्री में डेबिट 1.5 लाख से ही होगा। भले आप उसको एट पार पेमेंट करें, भले आप उसको एट प्रीमियम पेमेंट करें, किसी तरीके से भी आप पेमेंट करें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको आज समझाया। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को कीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको बहुत सारी एसेट दे रखी है, जैसे मान लीजिए हमने DEF से
मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कैश भी उसका ले लिया, डेटर्स उसके ले लिए, जितनी भी एसेट है एसेट को डेबिट कर दीजिए और जितनी भी उससे लाइबिलिटी ली लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दीजिए। अगर बैलेंस क्रेडिट की तरफ बचता है तो कैपिटल दीजिए, डेबिट की तरफ बचता है तो गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आज आपका टॉपिक था, इस पे आप क्वेश्चन करके देखें, आपका जरूर सोल्व होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय।